नमस्कार दोस्तों कैसे आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए देश को बेच सकते हो, इसका आपको परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा। आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस समय दो सबसे बड़े चहीते हैं। एक तो है यहाँ पर शहबाज शरीफ और दूसरे हैं द ग्रेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से दोनों के बीच में जुगलबंदी चल रही है, मतलब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर खूब तारीफ कर देते हैं ट्रंप की, उल्टा ट्रंप भी यहाँ पर तारीफ करते रहते हैं दोनों की। ये सारी चीजें चल रही हैं और पूरी दुनिया को पता था कि अचानक से हो क्यों गया, क्योंकि पहले टर्म अगर आप देखोगे ट्रंप जो है वो काफी अलग तरीके से बिहेव करते थे। सेकेंड टर्म जब से स्टार्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, तब से पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा तारीफ करते रहते हैं। और इसके पीछे का जो एक्चुअल कारण है वो तो सबको पता ही था, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये अब सबके सामने आ चुका है। आप देख सकते हो यहां पर खबर, द पाकिस्तान कनेक्शन दैट हेल्प्ड डोनाल्ड ट्रंप मेक $1.4 बिलियन क्रिप्टो जैकपॉट। इसको डिटेल में हम समझेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ने यहां पर ट्रंप के लिए क्या किया था, उसके बदले में ट्रंप को कैसे फायदा हो रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ट्रंप सबसे पहले बिजनेसमैन है, उसके बाद देश आता है, उसके बाद जो प्रेसिडेंटशिप है वो आता है। ट्रंप फेमस कैसे हुए? वो अपने रियल एस्टेट बिजनेस से। लेकिन अब यहां पर उनका जो एक्चुअल अर्निंग है, जो सबसे ज्यादा अर्निंग है, वो क्रिप्टो के बिजनेस से आता है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहां पर पैकेज निकाला है। मतलब जिस एस्पिरेंट को जो भी सुविधा चाहिए वो उस हिसाब से चूज कर सकता है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल जो डिस्क्लोजर किया है उसमें क्रिप्टो करेंसी का जो एम्पायर है ना, वो सबके सामने आ गया है। मतलब उससे ये पता चलता है कि उनका जो पर्सनल वेल्थ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है डिजिटल एसेट से। एक्चुअली क्या है कि जो यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स है, उन्होंने 927 पेज का एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जारी किया। उसमें बताया गया कि जो ट्रंप से जुड़ा हुआ क्रिप्टो करेंसीज का बिजनेस है, उससे उनको $1.4 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो टोटल इनकम जनरेट हुआ है ट्रंप के लिए, वो हुआ है $2 बिलियन का। अब सोच के देखिए, $2 बिलियन का अगर आपको मिल रहा है पैसा, तो इसमें ज्यादातर लोगों को यह लगता था कि भाई ट्रंप तो रियल एस्टेट पर्सन है, वहीं से सबसे ज्यादा अर्निंग आती होगी। अब $2 बिलियन में से $1.4 बिलियन अकेले क्रिप्टो करेंसी, उनसे जो परिवार से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में हैं, तो उसी से ये सबसे ज्यादा इनकम आ रही है। अच्छा, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि हुआ क्या है पिछले 2-3 वर्षों में। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के बारे में। जो उनका पहला टर्म था 2017 से 21 के बीच में, तो वो सबसे बड़े क्रिटिक्स थे क्रिप्टो करेंसीज के। वो हेट करते थे। उनका कहना था कि जो बिटकॉइन है वो बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव है, क्रिप्टो करेंसीज यूएस डॉलर को कमजोर कर देगा, डिजिटल करेंसीज जो है वो एक प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग को फेवर करती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग करती है, क्रिप्टो मार्केट जो है उसके लिए हमें ज्यादा रेगुलेशन चाहिए। तो उस समय तक तो क्या था कि वो बहुत कॉशियस थे कि अमेरिका जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं जाएगा। लेकिन तब उनको यहां पर अपॉर्चुनिटी दिखी, उनको दिखा यहां तो पैसा ही पैसा है। तो जब उनका जो सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ, जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने 2024 में, उन्होंने अपना पूरा जो परसेप्शन है उसी को बदल दिया। अब यहां पर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि अमेरिका ग्लोबल क्रिप्टो लीडर बनेगा। कैसे? यहां पर ब्लॉकचेन इनोवेशन को एनकरेज किया जाएगा, जो डिजिटल एसेट्स है उसको सपोर्ट करेगा अमेरिका, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को कम करेगा, स्टेबल कॉइन्स को बैक करेगा, जो क्रिप्टो करेंसी कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा आए। तो ये बेसिकली जो पूरा रिवर्सल हुआ है ना, इसके पीछे एक और पैरेलल चीज चल रही थी, और वो ये है कि ट्रंप और उनके फैमिली से जुड़े हुए लोग वो क्रिप्टो करेंसी बिजनेस की तरफ जा रहे थे। अब ये तो साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, कि आप राष्ट्रपति बन रहे हो, पहले तो आप एकदम इसके खिलाफ थे, यहां पर बाइडेन ने भी उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था, लेकिन जब आप राष्ट्रपति बने, आपने सारे दरवाजे खोल दिए। और उसके पीछे क्या कारण था? आपका बिजनेस। आपने अपना पूरा का पूरा जो बिजनेस है, उसका जो रेवेन्यू है, सोर्सेज है, सब कुछ क्रिप्टो करेंसीज में यहां पर डाल दिया। और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ
इंटरेस्ट है। ये कुछ वैसा ही है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा रिवील किया गया कैसे मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर जब आते हैं और उसके बाद जो आप देखोगे उनके फैमिली से जुड़े हुए कई सारे बिजनेसेस वगैरह वहां पर लैंड लिया जाता है और फिर अचानक से लैंड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस कर दिए थे। तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है। तो उसको लेकर हम अलग से वीडियो में देखा था हमने, तो कुछ उसी प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं ट्रंप का क्रिप्टो एम्पायर, ट्रंप का जो वेल्थ है इट इज नो लॉन्गर डोमिनेटेड बाय होटल्स एंड रियल एस्टेट। इंस्टेड जो क्रिप्टो करेंसी है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। यहां पर जैसे एक फर्म है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रंप और उनके बेटों से जुड़ा हुआ है। इनका काम क्या होता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का? ब्लॉकचेन फाइनेंस करना, क्रिप्टो टोकन इशू करना, डिसेंट्रलाइज लैंडिंग, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों में ये कंपनी इन्वॉल्व है। और जो अभी रिसेंटली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आया है उसमें पता चलता है कि $520 मिलियन ये टोकन सेल्स के थ्रू आया। इसके अलावा $250 मिलियन से ज्यादा ओनरशिप इंटरेस्ट सेल करने के तौर पे आया। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी है इससे ट्रंप को $800 मिलियन का फायदा होता है। फिर दूसरा एक और आपको याद होगा, ट्रंप ने अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन, बेसिकली जो मीम कॉइन कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, वो यहां पर जारी किया। तो ये जो मीम कॉइन है इससे भी ट्रंप को और उनके फैमिली बिजनेसेस को $635 मिलियन का बेनिफिट होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पर ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो और आप खुद यहां पर कोई एक क्रिप्टो करेंसी अनाउंस करोगे तो लोग तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, लोग उसमें पैसा लगाएंगे। तो ट्रंप ने यही कहा है कि अचानक से इन्वेस्टर्स का एंथुजियाज्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो आप अगर राष्ट्रपति नहीं रहते तब इसको लॉन्च करते, क्या उतना ही एंथुजियाज्म रहता लोगों का? नहीं रहता। तो कुल मिलाकर जो टोटल इनकम हुआ है क्रिप्टो से वो आपका $1.4 बिलियन का हो गया है। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान कहां से आ जाता है? बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान ने, अब सोचिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये एक सॉवरेन कंट्री कहते हैं और ये गवर्नमेंट अपने आप को कह रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रंप की जो फर्म है, ट्रंप और उनके बेटों से जुड़ी हुई कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसमें जाकर इन्वेस्ट कर देती है, उनके साथ एग्रीमेंट होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक, जैसे मान लो अगर मैं ये कहता कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका की सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, कुछ निवेश करती है, कुछ होता है, तब तो चलो बात समझ में भी आती है। आप एक कंट्री के तौर पर किसी प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और इस एग्रीमेंट में क्या क्या था? ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट होगा, पाकिस्तान को लगा कि बहुत इससे फायदा होगा, डिजिटल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक कॉर्पोरेशन। ऑल्दो ये जो एग्रीमेंट है वो कमर्शियल था रादर देन अ फॉर्मल स्टेट टू स्टेट स्ट्रैटेजिक पैक्ट, लेकिन इसकी वजह से पूरे दुनिया का अटेंशन इसमें आ गया कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान डायरेक्टली ट्रंप के बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। खैर, यहां पर पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या चाहता था? पाकिस्तान पब्लिकली क्या बोल रहा था? पाकिस्तान ये कह रहा था कि देखो हमारे यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इन्फ्लेशन है, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस हैं, तो अगर हम ट्रंप के इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम क्रिप्टो के थ्रू पाकिस्तान में ला सकते हैं। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी, पाकिस्तान ये चाहता है कि वो एक टेक्नोलॉजी हब, रीजनल टेक्नोलॉजी हब बन जाए, अपने आप को पोजीशन करे, जैसे फिनटेक, ब्लॉकचेन, मतलब ये सेंटर बन जाए पाकिस्तान इस पूरे रीजन का। तो इस एग्रीमेंट की वजह से ये एम्बिशन को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा पाकिस्तान का कहना था। फिर तीसरा है लार्ज यूथ पॉपुलेशन, पाकिस्तान के पास मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो ब्लॉकचेन कंपनीज हैं वो ज्यादा पाकिस्तान में आएंगी, ऐसा बोलकर पाकिस्तान ने ये एमओयू ट्रंप की कंपनी के साथ साइन किया। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ट्रंप हैं, उन्हीं का बिजनेस है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी फेडरल पॉलिसी बनती है उसमें ट्रंप का मोहर होता है। यहां पर जो भी बिजनेस उनसे रिलेटेड है उनको तो फायदा होगा ही। ऑल्दो यहां पर व्हाइट हाउस का कहना है कि देखो, ट्रंप पर्सनली अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं करते हैं, जब तक वो राष्ट्रपति हैं वो अपने खुद के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जो भी है, यहां पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि चलो ठीक है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, क्या पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ? देखो, कोई भी पब्लिक एविडेंस आपको नहीं मिलेगा जिससे ये कहा जा सके कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि कोई भी पैसा आया नहीं है। ना तो कोई क्रिप्टो की माइनिंग फैसिलिटीज पाकिस्तान में आई, ना कोई एफडीआई पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एज सच को इंप्रूव हुआ नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ नहीं। तो कैसे कह सकते हो कि आप यहां पर पाकिस्तान को फायदा हुआ है? ऑलरेडी यहां पर 2 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हुआ।
एंड यहाँ पर आप देखोगे जो एनालिस्ट हैं वो काफ़ी कॉशियस हैं। उनका कहना है कि सिर्फ आप एमओयू साइन कर लोगे तो इससे सोचोगे कि बहुत आपको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है, आईएमएफ के ऊपर आप डिपेंड करते हो, इन्फ्लेशन है इतना ज़्यादा, क्यों कोई आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टर्स बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, सिक्योरिटी कंडीशंस कैसा, आप देखते ही रहते हो, आए दिन धमाका होता रहता है। कौन वहाँ पर जाकर निवेश करेगा? इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं जिसको देखकर कोई भी निवेशक आपके देश में आता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर में से पाकिस्तान को हो सकता है फायदा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगेन वही चीज़ है ना, क्या आप ऐसे कदम उठाओगे? क्रिप्टो रेगुलेशंस आपको एस्टैब्लिश करने होंगे, इंश्योर करना होगा कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस है वो मीट हो। आप तो सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है इसमें। इनफैक्ट अभी कोशिश यही हो रही है भारत के द्वारा कि वापस से जो FATF है उसके ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, जब तक ये रिजोल्यूशन नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, एक पर्सन को जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है इससे, वो है ट्रंप। मतलब भले ही यहाँ पर पाकिस्तान कुछ कह ले, और ये जो एपिसोड हुआ है ना, और ये जो चीज़ें बाहर आई हैं, इससे अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि क्यों आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एकदम वाहवाही कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। क्योंकि बस आप कुछ समय पहले ही देख लो, ट्रंप जब राष्ट्रपति थे पहले टर्म में, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अब अमेरिका से कोई पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन अब अचानक से सब कुछ बदल गया। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बड़ा कारण है उसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़िए। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी हम तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट हम आपके घर पर ही भेज देंगे कोरियर के थ्रू। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, मतलब एंड टू एंड प्रिपरेशन, कुछ भी आपका नहीं छूटना है। अगर आपको कोई डाउट है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।